सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले कुछ वीडियोस में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 11 श्लोकों तक की व्याख्या की थी। आज हम 12वें श्लोक से लेकर के कुछ आगे के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। 12वां श्लोक है, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। एक बार परिचय में पहले भी हमने इस श्लोक के बारे में सामान्य अर्थ बतलाया है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु ने धर्म की व्याख्या की है, धर्म का लक्षण बतलाया है कि वास्तव में धर्म का लक्षण क्या होता है और किसे हमें धर्म स्वीकार करना चाहिए। तो धर्म क्या है? वेदः स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मनः। वेदों में जो वाक्य कहे गए हैं वो साक्षात धर्म के प्रमाण हैं। वेद एक प्रमाणिक ग्रंथ है और वेदों में जो विषय वर्णित है, वेदों में जो बातें कही गई है वो साक्षात धर्म के लक्षण ही है। मान लें कि वेदों में कहा गया है कि स्वाध्यायो अध्येतव्यः, मातृ पितृ देवेभ्यो भव। स्वाध्यायो अध्येतव्य के साथ साथ अन्नम न निंद्यात्, सत्यम वद, धर्मम चर, तत्त्वम असि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ऐसे जो वाक्य कहे गए हैं, ऐसे वाक्य साक्षात धर्म है। ये वाक्य साक्षात धर्म के लक्षण हैं। इनके साथ में स्मृति अर्थात जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनुस्मृति है जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्मृतियां वेदों का सम्यक अध्ययन करके महर्षियों ने वेदों के सार रूप को इन स्मृति ग्रंथों में उपनिबद्ध किया है, लिखा है, बतलाया है। तो वेद तो साक्षात धर्म के लक्षण है ही, और स्मृतियां भी साक्षात धर्म की लक्षण हैं, क्योंकि स्मृतियां इन वेदों के ज्ञान को संक्षेप में बतलाने का कार्य करती है। तो स्मृति ग्रंथ जो हमें धर्मशास्त्र भी हम जिनको कहते हैं, ऐसे सदाचार है। हमने वेद को जाना, स्मृति को जाना, और जानने के हमारे अंदर जो व्यवहार विकसित हुआ, उस व्यवहार को कहा सदाचार। सदाचार मतलब दूसरे का भला करना, दूसरे के विषय में शुभ चिंतन करना, उसकी सहायता करना, परोपकार करना, अच्छे जीवन को जीवनचर्या में शामिल करना, ऐसे सारे गुण सदाचार के अंतर्गत आते हैं। फिर स्वस्य च प्रियमात्मनः है, अपनी आत्मा की, स्वस्य यानी स्वयं की, आत्मनः है आत्मा की, प्रियम यानी प्रसन्नता, अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता। हमने वेद भी पढ़े, स्मृति को भी जाना, हमारा आचरण भी शुद्ध है, सात्विक है, लेकिन हमारी अंतरात्मा प्रसन्न नहीं है, तो पहले की जो 3 धर्म के लक्षण हैं, मैं मानता हूं कि उनका कोई स्थान नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, यदि हमारी अंतरात्मा प्रसन्न नहीं है। इसलिए अपने आप को प्रसन्न रखना ये भी धर्म का लक्षण है। तो ये जो 4 है, एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये जो 4 बातें कही, कौन कौन सी? वेदः, स्मृति, सदाचारः और अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता। ये 4 क्या है? साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इन 4 को साक्षात धर्म का लक्षण कहा है। इसके बाद इसका जो 13वां श्लोक है, अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। अगले श्लोक में कहा कि अर्थ कामेषु असक्तानां,
अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। धर्मम जिज्ञासमानानां, धर्म में जिज्ञासा रखने वालों के लिए प्रमाण क्या है? श्रुति ही। कहा अर्थ कामेषु असक्तानां, अर्थ और कामेषु यानी काम में, अर्थ में धनार्जन में, और कामेषु काम इच्छा में, असक्तानां जो असक्त हैं, जो आसक्ति रहित हैं, धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म का ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए विधीयते बतलाया गया है अथवा है। उन्हीं लोगों के लिए धर्म के ज्ञान का विधान है जो अर्थ और काम में आसक्ति रहित है, और उसी को धर्मम जिज्ञासमानानां, धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए श्रुति ही परमम प्रमाणम। श्रुति ही अर्थात वेद, वेद ही धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए परम प्रमाण है। कई बार कुछ विषय ऐसे आते हैं जीवन में जब व्यक्ति ये निर्णय कर पाने में असक्षम होता है कि इस संदर्भ में क्या उचित है और क्या अनुचित। तो ऐसे संदर्भों में जो प्रमाण है, किसके अनुसार निर्णय लिया जाए या किसको प्रमाण स्वरूप मान करके इसमें परिणाम प्राप्त किया जाए, तो वह श्रुति अर्थात वेद। वेदों को अपौरुषेय कहा। वेद इस संसार की सबसे प्रामाणिक और पौराणिक ग्रंथ है, तो इनसे अधिक प्रामाणिक कुछ हो नहीं सकता। इसलिए श्रुति को ही धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए प्रमाण की संज्ञा दी है। यहाँ पर धर्मेषु असक्तानां, धर्मेषु असक्तानां यण संधि होकर के उ का वह हो जाता है, तो यहाँ पर यण संधि है। जिज्ञासमानानां षष्ठी बहुवचन में जिज्ञासमानानां बना है सानच प्रत्यय होकर के। इस प्रकार हमें व्याकरणिक दृष्टि से भी कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा अव्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, कौन सा शब्द है, कौन सा लकार है, कौन सा कारक है, इन सब का भी हमें विशेष ध्यान होना चाहिए। प्रत्येक शब्द को उस दृष्टि से भी हमें समझना चाहिए। अगला श्लोक है श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा उभौ स्मृतौ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यक् उक्तौ मनीषिभिः। श्रुति द्वैधम, जब श्रुति के दो वाक्यों में द्वैधम, द्वैधम यानी भिन्नता हो, विरोध हो, विचार वैभिन्न हो। मान लीजिए कि श्रुति का एक वाक्य कहता है कि हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, और एक वाक्य कुछ समय बाद में हम देखने को मिलता है हमें, और वह वाक्य कहता है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में किसको प्रमाण माना जाए? तो मनुस्मृतिकार महर्षि मनु ने कहा, ऐसी स्थिति में धर्मो उभौ स्मृतो, दोनों ही धर्म है। श्रुति में जो पहले वाक्य कहा गया और श्रुति में जो बाद में वाक्य कहा, ऐसी स्थिति में दोनों ही वाक्य प्रमाण है। क्योंकि श्रुति अर्थात वेद प्रामाणिक ग्रंथ है, और उसमें कोई भी शब्द बिना प्रामाणिकता के, बिना विशेष संदर्भ के उपनिबद्ध नहीं किया गया होगा, नहीं लिखा होगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही वाक्यों को प्रमाण मान करके हमें धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्मृतो माना गया है, उभौ यानी दोनों को, स्यात् तत्र अर्थात यत्र तु श्रुति द्वैधम स्यात्, जहां पर श्रुति वचनों में परस्पर द्वैध हो, भिन्नता हो, ऐसी स्थिति में दोनों ही धर्म कहे गए हैं। उभौ धर्मो स्मृतौ, दोनों ही वाक्य वहां पर धर्म कहे गए हैं। क्यों? ही यानी क्यों? क्योंकि मनीषी भी विद्वद्भिः सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, तो उभौ उन दोनों को धर्मो सम्यक् उक्तौ, अच्छी प्रकार से
उन दोनों ही वाक्यों को मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा धर्म की संज्ञा दी गई है। उन दोनों ही वाक्यों को विद्वानों ने धर्म माना है। अगला श्लोक है, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञे इति इयं वैदिकी श्रुति। अब वैदिकी श्रुति क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए भारतीय शास्त्रों में, ज्योतिषीय शास्त्रों में अथवा वेदों में किसी भी कार्य को करने का एक निश्चित समय कहा गया है। अध्ययन और स्वाध्याय के लिए हमने प्रातः काल का समय सर्वोचित माना, सर्वोत्तम माना। तो व्यक्तिगत जीवन में भी हम कई बार अनुभव करते हैं कि प्रातः काल का जो स्वाध्याय हमारा होता है वो अधिक स्मरणीय होता है, अधिक ज्ञानवान होता है, उससे अधिक हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो प्रातः काल का समय सर्वोत्तम माना ही गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यज्ञ का समय क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कहा कि उदिते अनुदिते, जब सूर्य उदित हो और अनुदिते, उदित न भी हो, अर्थात उषा काल, प्रातः काल की वेला, अरुणोदय का समय, सूर्य के उदित होने पर और उसके उदित न होने पर, अर्थात जो मध्याह्न का जो समय है, अरुणोदय का जो समय है, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? समया, ऐसे समय में अध्युषिते तथा, अर्थात ऐसे समय में हमें अरुणोदय के समय में क्या करना चाहिए? सर्वथा वर्तते यज्ञ, हमें यज्ञ उस समय करना चाहिए। इति इयं वैदिकी श्रुति, और इस यही वैदिकी श्रुति है, अर्थात वेद विषयक यही श्रुति है। हमें समयाध्युषिते अर्थात मध्याह्न, अरुणोदय का जो समय है, उस अरुणोदय के समय में यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार, क्योंकि जिस समय मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों की रचना हुई उस समय वैदिक युग था, और उस वैदिक युग में यज्ञ का बहुत अधिक महत्व था। यज्ञ के माध्यम से ही वैदिक युग में ऋषि मुनियों की दिनचर्या शुरू होती थी, और वेदों के पवित्र मंत्रोच्चार के साथ में ही दिन की दिनचर्या समाप्त होती थी। तो किस समय यज्ञ करना चाहिए, कौन सा समय यज्ञ के लिए सर्वोत्तम है, इन सब विषयों पर ऋषियों ने प्रकाश डाला है, बतलाया है। इस प्रकार ये कुछ श्लोक, इन 4 श्लोकों की व्याख्या आज हमने की। इन श्लोकों में जो उभौ अपि, यहाँ पर अयादि संधि है, आव हो जाता है औ का, तो कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा लकार है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा अव्यय है, इन सबको गंभीरता से व्याकरणिक दृष्टि से हमें समझना चाहिए। पुस्तक के माध्यम से और गंभीरता से आप इन श्लोकों के अर्थों को समझें। और 2-2 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि धर्म के प्रमाण क्या है, 4 प्रमाण कौन कौन से हैं, वैदिकी श्रुति ही क्या है, जब 2 श्रुति वाक्यों में मतभेद हो तो किसको हमें प्रामाणिक मानना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न 2-2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और 10, 15 और 20 नंबर में विस्तार से व्याख्या सहित भी इनको पूछा जाता है। तो आप इन श्लोकों को गंभीरता से पुस्तक के साथ में पढ़ें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें वो आप तक उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। धन्यवाद।